आरंभीर ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए फ़ोन कान से लगाया और धीमी आवाज़ में बोला, गेम शुरू हो चुका है। वो लोग अभी अभी यहाँ से निकले हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उम्मीद है तुम पूरी तैयारी के साथ हो। दूसरी तरफ से बिना एक पल गनवाए जवाब आया, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। बस एक इशारा चाहिए, फिर ऐसा तमाशा होगा कि देखने वाले ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आरंभीर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे पता था कि उसने जिस आदमी को चुना है वह सिर्फ काम नहीं करता बल्कि हर काम को एक ऐसा नाटक बना देता है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। उसने धीरे से कहा, ध्यान रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने तय किया है। सामने से ठहाका सुनाई दिया, गलती मेरे रहते तुम सिर्फ पैसे तैयार रखना, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा खेल, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आरंभीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा और काम भी ऐसा होगा कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। जब तक उसे सच्चाई का एहसास होगा तब तक पूरी बाजी उसके हाथ से निकल चुकी होगी। फोन कटते ही उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगले कुछ घंटों में यही शांति एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका बनाया हुआ जाल कोई नहीं तोड़ पाएगा। उधर शहर के दूसरे कोने में वह आदमी अपनी टीम के साथ तैयार बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, पैसे और शोहरत की। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक मोहरा था और हर मोहरे की कीमत तय होती थी। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, याद रखना, आज सिर्फ काम नहीं करना है, ऐसा माहौल बनाना है कि हर कोई हैरान रह जाए। लोग सच्चाई खोजते खोजते थक जाएं, लेकिन असली खिलाड़ी तक कभी न पहुंच सकें। उसके साथी मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि उनका सरदार जब भी कोई योजना बनाता है उसमें हार की कोई जगह नहीं होती। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला, सब तैयार है, बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। उसने बिना समय गंवाए कहा, तो फिर देर किस बात की? आज ऐसा खेल शुरू होगा कि कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतना कहते ही सभी लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। हर किसी के पास अपना काम था और हर काम एक ही मकसद की तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कौन है। कुछ देर बाद आरंभीर अपनी कार में बैठा और शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरने लगा। बाहर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हीं सड़कों पर एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी है जो कई परिवारों की तकदीर बदलने वाली है। उसने अपनी घड़ी देखी और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, अब बस इंतजार करो, जल्द ही सबको पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। उसी समय सड़क के किनारे एक लंबे चौड़े जटाधारी बाबा धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उन्हें आने वाले खतरे का पहले से एहसास हो। उन्हें देखकर आसपास के लोग सम्मान से रास्ता छोड़ने लगे। आरंभीर ने भी एक पल के लिए उन्हें देखा, लेकिन अगले ही नजरें फेर लीं। उसे लगा ये सिर्फ एक साधारण साधु है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही जटाधारी बाबा उसके पूरे खेल की दिशा बदलने वाले हैं। उधर एक और जगह हलचल मची हुई थी। कुछ लोग हंसते बोलते किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखते ही एक ने मजाक करते हुए कहा, अरे वाह, आखिरकार महाराज के दर्शन हो ही गए। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, जेल की हवा इतनी पसंद आ गई थी या फिर वहां की मेहमान नवाजी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। सभी जोर जोर से हंसने लगे। सामने वाला भी मुस्कुराया और बोला, जेल में रहना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है सही समय का इंतजार करना। और अब वो समय आ चुका है। दूसरे आदमी ने हंसते हुए ताली बजाई और कहा, भाई तुम्हारे अंदाज का जवाब नहीं। लोग पुलिस स्टेशन में बयान बदलते हैं और तुम तो कहते हो कि सबूत ही गायब कर दिए जाते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे, लेकिन उनकी हंसी के पीछे एक गहरा राज छिपा था। उनमें से हर कोई किसी न किसी साजिश का हिस्सा था। किसी का काम खबर पहुंचाना था, किसी का लोगों को बहकाना और किसी का सही समय पर वार करना। उन्हें बस एक संकेत का इंतजार था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरे खेल पर किसी और की भी नजर है।
कोई ऐसा जो चुपचाप हर चाल देख रहा था। वह अब भी सामने नहीं आया था, लेकिन जब आएगा तब सिर्फ एक फैसला पूरी कहानी बदल देगा। आखिर वह कौन है? क्या जटाधारी बाबा का इस रहस्य से कोई संबंध है, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम अभी तक किसी ने सुना ही नहीं? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएगा।